नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं हम ट्यूसडे को कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और मंडे को है नया साल, साल का पहला दिन है, 2024 का पहला दिन है, जनवरी का फर्स्ट डे। आपको हैप्पी न्यू ईयर, आपको फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत सारे खुशियाँ लाए, ट्रेडिंग करियर में आपका सक्सेस मिले, यही मैं कामना करता हूँ मेरे भगवान से। पहले थोड़ा वीकली कैंडल देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि वीकली एनालिसिस भी ज़रूरी है। मार्केट कैसे मोमेंटम करेगा, क्या नेक्स्ट टारगेट होगा, वो हमको वीकली कैंडल में देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये जो रेड कैंडल बना था, हमने आपको क्लियर बोला था, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। अगले वाले वीक जो हमने बोला था, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा और बैंक निफ्टी इसी जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो ये बायर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी कारण बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये लेवल पे ध्यान रखिएगा, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। इस लेवल के पास बैंक निफ्टी थोड़ा ठहर सकता है या तो शार्प गिर सकता है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के यहाँ पर एसएल पर आए तो मार्केट यहाँ पर अगर नीचे आ रहा है तो बहुत सारे लोग अपना छोटा सा पोजीशन काटेंगे और बैंक निफ्टी इस लेवल के लिए एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो वीकली कैंडल में हमको यही पता चल रहा है। और जो टारगेट है मेरे लिए 50,000 अभी भी है, क्योंकि मार्केट अभी 50,000 के लिए एक जर्नी कर सकता है और एक दो हफ्ते में। चलिए पहले डेली कैंडल देख लेते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। देखिए, मार्केट ने बहुत ही अच्छे जगह पे अपने आप को होल्ड किया है, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में इसी लेवल के पास। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ पर छोटा सा पॉज ले सकता है, क्योंकि देखिए एक अच्छा खासा बुल रन के बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा रुकता है। जैसे यहाँ पर चला, फिर थोड़े टाइम रुका, साइडवेज हो गया था, मार्केट फिर से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, छोटा सा धीरे धीरे। देखिए सेलिंग जो आ रहा है ना, ये छोटा सेलिंग है, यहाँ पर ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए फिर एक रेंज का जब ब्रेकआउट करेगा इस लेवल के लिए, तब बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर बैंक निफ्टी किसी कारणवश गैप डाउन होता है तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट बन रहा है इंटरडे में, तो ये लेवल के लिए बैंक निफ्टी फिर से देखिएगा सपोर्ट लेते हुए। इसके नीचे ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे, या तो जब तक इसके ऊपर क्लोज देता रहेगा तब तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ हम बुलिश ही मानेंगे। और तो और मार्केट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, नीचे इंटरडे में ऐसा आके फिर डिप देकर अगर ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है तो ये भी बुलिश साइन है, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। चलिए 50 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर और कैसे हम ट्रेड कर पाएंगे ट्यूसडे को। देखिए 3 दिन फिर से बंद हो गया है, अगले वाले वीक भी ऐसा किया था, इस वीक पे भी सिमिलर कंडीशन बना है। और बहुत ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हर मिनट आपको ट्रेड अगर ढूंढिएगा तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। हर 5 मिनट में ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट 3 दिन के बाद अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो डीके होगा और तो और आप जैसे पोजीशन बनाएंगे सटक से मार्केट आपका एसएल भी ले चलेगा, क्योंकि वहाँ पर डीके बहुत ही फास्ट होता है। तो ये रेंज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। देखिए पुट के लिए मैं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी तक, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ना आए। यहाँ पर अगर ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली एक छोटा सा पुट का टारगेट मिलेगा, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस लेवल पे पुट लेने के लिए, मुझे इंटरेस्ट है कॉल लेने के लिए। अगर मार्केट इसी जगह के पास कहीं ओपन होके फिर मार्केट इस हाई को अगर ब्रेक करके जा रहा है तो मैं फर्स्ट टारगेट यही लूंगा कॉल के लिए, और सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो इसी लेवल के लिए बैंक निफ्टी में हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी किसी कारण गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग बायर का लेवल है जो हमने लेवल दिया था। अगर आपको याद है, हमने जो ये वाला जो एनालिसिस था उसमें हमने आपको क्लियर कट यही बोला था, मार्केट इसी लेवल के पास, ये 100 और ये जो 200 वाला जो लेवल है 48,100 200 के पास, मार्केट पहले 200 के पास रुका, फिर बाउंस बैक लिया, अगेन 100 के एकदम पास 100 130 के पास यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक पुल बैक दिया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेल मत कीजिएगा, मेरे लेवल पे काम कीजिए, देखिएगा आप कैसे यहाँ पर धीरे धीरे सीखते जाएंगे। देखिए सब ये प्राइस एक्शन है, यहाँ पर जल्दीबाजी करने से सीखने के लिए नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी देखिए इस लो के आसपास कहीं ओपन हो रहा है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से मार्केट थोड़ा सा रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर दो ही कंडीशन मैं फॉलो करूंगा, अगर बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पर कॉल लूंगा इधर में, और मार्केट के लिए जो पहला टारगेट यहाँ पर आएगा वो इस लेवल के लिए आएगा। इसके बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा इस लेवल के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज हो जाए, बायर और सेलर दोनों ही कंट्रोल करते दिखेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के पास ओपन होने के बाद अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो हाँ एक पुट का टारगेट फिर से मिलता हुआ दिखेगा, वो फर्स्ट टारगेट आपको इसी लेवल के लिए मिलेगा। इसके नीचे मैं एग्रेसिव हूँगा
यहाँ से लेके जो यहाँ तक होगा ये फ्लो धीरे धीरे आएगा। इस फ्लो को ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत कीजिएगा, बहुत ही छोटा क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा पुट के लिए। इसके नीचे क्योंकि हर जगह पे सपोर्ट बना है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एसएल होने के पूरे चांसेस है। मार्केट अगर गैप ओपन हो जाए तो ध्यान रखिएगा, मार्केट इस लेवल के अगर ऊपर हो रहा है तो ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है 400 से 500 पॉइंट के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पर सस्टेन नहीं होगा, टाइम नहीं बिताएगा तो ये फिर से नीचे चला आएगा। पहले मिनट अगर ओपन हो रहा है, आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि मार्केट खुलते अगर नीचे आ रहा है, आपने पुट लिया है तो वो एग्जीक्यूट होगा इस लेवल के पास और मार्केट ये क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। प्रीमियम जहां 100 पे आपने देखा ट्रेड किया था वो सीधा 50 पे आकर ट्रेड करने लगेगा, जरा सा भी अगर अगेंस्ट में आपका ट्रेड किया है। अगर मार्केट इस लेवल के पास कहीं ओपन हो रहा है तो एक छोटा सा फिर से पुट का टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कंडीशंस क्या बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करे फिर नीचे आ रहा है तो ये छोटा सा ही पुट का टारगेट मिलेगा, अन्यथा मार्केट यहाँ पर देखेगा फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए इस लेवल के पास अगर ओपन है। दो ही कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है, तो एग्रेसिव मत होइएगा जब तक मार्केट ये हाई और ये लो के नीचे जब तक ना आए, इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए हमको दिखना नहीं है। यहाँ पर मार्केट छोटा सा ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे दिखाते हैं हमने कहाँ ट्रेड किया था और क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए मार्केट में। देखिए मार्केट देखिए खुलते ही नीचे चला आ गया था। मैं बोला था कि मैं कॉल के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ, मार्केट अगर इस हाई को अगर ब्रेक करता तो मैं एक कॉल के लिए ट्रेड ले सकता था, लेकिन मार्केट खुला मेरे रेंज के अंदर ही, लेकिन खुलते ही नीचे आ गया। जो नीचे आ गया था मैंने आपको बोला था ये रेंज फिर से सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। मार्केट देखिए वहाँ पर आके रुकता है, रुकने के बाद कहीं ना कहीं गिरता है। तो ये सब प्राइस एक्शन, आप जब इन चीज़ों को बिलीव करेंगे, सही जगह पे ट्रेड आपको लेना है, हर जगह ट्रेड नहीं लेना है। जब आप सही जगह पे ट्रेड लेंगे उसी टाइम आपको प्रॉपर एसएल मिलेगा। आप अगर यहाँ पर कहीं ट्रेड बना रहे, एसएल हो जाएगा ये लेवल या तो ये लेवल प्रॉपर एसएल, तो इतना बड़ा एसएल हम लोग नहीं लेते। 70 से कम 70 से 80 पॉइंट का एसएल आपको लेके ही चलना है अगर आप पोजिशनली लेके जा रहे हैं। तो मार्केट जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, छोटा सा पुट का टारगेट लिए थे, मार्केट इधर आया। फिर से देखिए प्राइस एक्शन के ऊपर बिलीव करना सीखिए। जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे तब तक इधर में पैसा नहीं बनेगा। मार्केट यहाँ पर आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर से क्या है सेलर कंट्रोल कर रहा है। हर कैंडल पे आपको सेलिंग और बाइंग यहाँ पर खोजना नहीं है। देखिए यहाँ पर एसएल मेरे लिए ये था, ठीक है, जो रेंज बना था यही मेरा एसएल था। मार्केट एग्जैक्ट इसी के पास से घुमा है, अगर जाता तो मैं यहाँ पर पोजीशन में काट देता, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं इसके लिए भी नहीं रुकता। मार्केट फिर से आया, नीचे आया। जब ये दूसरी टाइम लो लगा था मैं समझ गया था मार्केट यहाँ पर कोई साइडवेज हो सकता है या तो मार्केट पूरा रेंज में फंसा देगा, तो हमने यहीं पे एग्जिट कर लिया था। फिर मार्केट कुछ नहीं किया, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बन रहा है ऊपर की तरफ। तो जो हाई लगा था ना, एक गोल्डन पॉइंट में बता रहा हूँ, अगर मार्केट खुलते ही 200-300 पॉइंट कोई नीचे आ रहा है, ये भूल के भी मत सोचिएगा कि मार्केट उसको हाई को तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा, पॉसिबल है ही नहीं। 10 में से 8 बार ये चीज होने वाला है नहीं। जो हाई लग चुका है ना मार्केट में, वो हाई को तोड़ने में मार्केट सड़क से नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा ऊपर आएगा, एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेगा उस पॉइंट पे, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करके फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा। कभी भी याद रखिएगा कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है वो हमको देखना है। अगर यहाँ पर 100 से लेके 150 पॉइंट का अगर यहाँ पर गैप है तो यहाँ पर हम पुट लेंगे, यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पर बाइंग तब पॉसिबल हो जब मार्केट यहाँ पर अगर ठहरेगा, रुकेगा, यहाँ पर रेंज बनेगा, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो ही यहाँ पर बाइंग पॉसिबल है। या तो नहीं तो हम यहाँ पर पुट ही लेंगे ज्यादातर, क्योंकि मार्केट मुझे पता है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास जाता है तो फर्स्ट टाइम नहीं ब्रेक करेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, को ट्रैप करेगा, बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, ब्रेक कर दिया, कॉल ले लो, फिर मार्केट देगा फिर से नीचे आती हुई। ये सब चीज में आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज होता है, एक्चुअल में होता है मार्केट। फिर मार्केट कहाँ आ रहा है, पूरे टाइम देखिए मार्केट फंसा के रखा था। जो मेरा लेवल था 100 का, मार्केट इधर आया, मार्केट फिर आके मेरे यहाँ पर सेटअप बना। जैसे 2-3 कैंडल रुका, यहाँ पर छोटा सा कॉल का पोजीशन लिए थे, मार्केट थोड़ा दिया, ये हाई लग के जब नीचे आया तो मुझे कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब या तो साइडवेज फिर से होगा या तो मार्केट नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर हमने छोटा सा पोजीशन फिर से एग्जिट कर लिया। ऐसे ही चीज़ों को आपको देखना है, समझना है, ट्रेड करनी, इसके साथ कंपोनेंट भी देखना है। यहाँ पर एचडीएफसी फिर से सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्या हो गया एचडीएफसी को मुझे पता नहीं। मार्केट बैंक निफ्टी जब नीचे आ रहा है, एचडीएफसी तब सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एचडीएफसी नीचे आ रहा है तब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों ही अलग अलग में ट्रेड करते हैं। चलिए थोड़ा अब निफ्टी को हम देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का थोड़ा पहले वीकली कैंडल हम देख लेते हैं। देखिए निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको सेल मत कीजिए। जब ट्रेंड अप होता है और जब बायर कंट्रोल करते हैं तब आपको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल देखने के लिए मिलता है। ये निफ्टी में बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जब ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इसको सेल मत कीजिएगा, थोड़ा पैटर्न को थोड़ा समझिएगा। मैं इसको देखिए निफ्टी को थोड़ा पैटर्न को थोड़ा समझिएगा। देखिए मार्केट जब एक हाई लगा के जाता है ना,
उस टाइम अगर जब मार्केट फिर उसको हाई तोड़ने के लिए आ रहा है, देखिए मैंने जो अभी कुछ देर पहले बोला था, देखिए मिला लीजिए यहाँ पर बात को, ये तोड़ेगा नहीं। ये फर्स्ट टाइम जब आ रही है रेजिस्टेंस लेगा ही, 10 में से 8 बार ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा। फिर देखिए इसने तोड़ा भी नहीं, फिर मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पर देखिए रुका, रुकने के बाद थोड़ा फ्लो बना है, फिर जाके ये हाई को तोड़ के नया हाई बनाया था इसमें। तो ये पैटर्न हमेशा काम करता है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। अभी मार्केट में सेलिंग मत कीजिएगा, मार्केट बहुत ही बुल रन में इंटर हो गया है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉज लिया था जो हमको चाहिए था, अगर ये नहीं मिलता तो डर बना रहता है कि मार्केट अब तक गिर जाएगा ऐसे करके, क्योंकि शार्प फॉल दे सकता है उस कंडीशन में कोई बैड न्यूज़ आ जाए। तो हमको उसी जो डर था वो डर मिट गया है, क्योंकि जिसने भी यहाँ से लेके यहाँ तक पोजिशनली लेके गया है निफ्टी को स्पेशली, उसने क्या है छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग 500-600 पॉइंट आ गया है, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक किया और नया पोजीशन यहाँ पर बनाए। उन लोग को कब कॉन्फिडेंस आता है, जब प्राइस अगले जो कैंडल का जो प्राइस है उसके नीचे जब तक ऊपर है, मतलब उसके ऊपर जब तक क्लोज दे रहा है, तब तक वो लोग नहीं डरेंगे। अपना पोजीशन जो बड़ा बड़ा पोजीशन होता है 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ जो लगता है ना इस मार्केट में, उस टाइम वो लोग यही चीज सब फॉलो करते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, देने के बाद अगले दिन इसके नीचे ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जल्दी से पोजीशन काटते हैं सभी लोग और मार्केट बहुत ही शार्प उस दिन नीचे गिरता है, वरना मार्केट कभी भी फास्ट नहीं गिरता, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर एक नया पोजीशन बन गया है, यहाँ पर नया एक पोजीशन आप अगर चाहे पोजिशनली ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यही बनेगा। और सेलिंग मत कीजिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो रेजिस्टेंस को हमेशा लाइटली लेता है, मार्केट इसको तोड़ते हुए फिर से नया हाई बनाते हुए चलेगा। ठीक है, मार्केट के लिए जो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है वो 22,222 ये जो लेवल है ना बैंक निफ्टी के लिए, ये लेवल एक स्ट्रांगली मेरे हिसाब से एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। उसके आसपास कहीं बैंक निफ्टी फिर से निफ्टी होल्ड करे, या तो थोड़ा नीचे आए या तो फिर कंटिन्यू करे, 2 ही 3 कंडीशंस पॉसिबल है निफ्टी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।